दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करते हैं लोकसभा महाराष्ट्र की नांदेड़ तो जो का उपचुनाव। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है आपको विदित होगा इसके बारे में। तो आपको एक जानकारी के तौर पर देते हैं कि यहाँ से जो चौहान वसंत राव खड़े थे उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद में ये सीट खाली हो गई थी। तो नांदेड़ की ये सीट लोकसभा की जो कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ जीत दर्ज की थी 59,442 मतों से। यानी कि वसंत राव को यहाँ वोट मिले थे 5,28,894 और इनके सामने थे जो प्रताप राव गोविंद राव 4,69,452 वोट उनको भी मिले थे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था और कांग्रेस ने ये के वसंत राव ने ये सीट जीती थी और उनका देहांत होने के बाद में यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव के साथ साथ में दूसरे फेज में यहाँ चुनाव 20 तारीख को वोटिंग होगी। यहाँ पर इस सीट के नांदेड़ सीट के लिए लोकसभा की सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। तो वहाँ रविंद्र चौहान कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सतुक मातोराव हब्बई भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि जो पहले के प्रत्याशी थे उनको नहीं लड़ाया गया और यहाँ पर नए व्यक्ति को नए चेहरे को मौका दिया गया। तो रविंद्र चौहान यहाँ कांग्रेस ने ये अपनी सीट जीती, सबसे पहला प्लस पॉइंट इनका यही है। दूसरा ये रविंद्र चौहान जो वसंत राव के बेटे ही हैं, उनको टिकट दिया है, सिंपैथी टिकट में कांग्रेस ने दिया है। और कांग्रेस के पास में यहाँ महाराष्ट्र में 13 लोकसभा की सीटें थी और अभी ये सीट एक खाली हो गई तो 12 हो गई है। अब ये सीट देखो किसके पाले में जा रही है। हालांकि जो सारा जो समीकरण है दिख रहा है पहले से और यहाँ कांग्रेस का थोड़ा ठीक है। हालांकि 59,000 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की थी। माहौल उस समय लोकसभा का माहौल था और अब एक उपचुनाव का माहौल है। तो कई बार उपचुनाव में माहौल बदल भी जाते हैं और कई बार ये सिंपैथी के रूप में उनके फेवर में भी चले जाते हैं। तो फिर भी देखते हैं क्या होता है, जनता का यह अपना निर्णय है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी साथ साथ में ये चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के भी महाराष्ट्र में, तो इनके साथ ही ये उपचुनाव हो रहा है। 20 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। तो रविंद्र चौहान ने कांग्रेस को उतारा है और डॉक्टर सतुक मातोराव ने बीजेपी से कैंडिडेट उतारा है। तो पलड़ा आज की तारीख में कांग्रेस के पास में एज है और कांग्रेस ये सीट अपनी बरकरार रख सकती है, निकाल सकती है। और नहीं निकाल पाई तो कांग्रेस की एक सीट कम होगी। टोटल टैली कांग्रेस की उसमें भी एक कम होगी और भारतीय जनता पार्टी की टैली में एक बढ़ जाएगी। तो ये महाराष्ट्र हालांकि आखिरी निर्णय है, कोई गैस लगा के कह सकते हैं, अनुमान लगा के जो वहाँ पे जो प्रचार चल रहा है बाजार के हिसाब से सारी चीज़ें सीट किसके पास में थी ये सारा गणित अंगणित देखते हुए तो कांग्रेस के फेवर में ये सीट जा रही है। और फिर जनता का निर्णय है और वो 23 नवंबर को ही निर्णय आखिरी निर्णय होगा। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।